नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तैयारियों का सिलसिला तेज हो गया है। कहीं बैठक, कहीं जनसभाएं तो कहीं पदयात्राएं निकाली जा रही हैं। वहीं दलों ने अपने अपने तरकश के मुद्दों के तीर निकालकर विरोधियों को घेरना शुरू कर दिया है। चर्चा हम करने वाले हैं चुनाव और चुनावी तैयारियों को लेकर। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा में चुनावी तैयारी तेज। राजनीतिक दलों में जीत की रेस, कहीं पदयात्रा तो कहीं गारंटी का दौर। जीत को लेकर दावों का शोर। लोकसभा चुनाव के परिणाम के ठीक बाद से ही हरियाणा फिर इलेक्शन मोड पर है। लोकसभा में 10 से 5 पर आई बीजेपी विधानसभा में बहुमत से सत्ता में आने के लिए हर मोर्चे पर काम कर रही है। हैट्रिक का रिकॉर्ड बनाने का दम भरा जा रहा है तो 5 लोकसभा सीटों पर जीत से उत्साहित कांग्रेस अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए जनता के बीच जा रही है। हरियाणा मांगे हिसाब कार्यक्रम के तहत सरकार से हिसाब मांगा जा रहा है। पद यात्रा निकाली जा रही है तो जल्द ही रथ यात्रा भी शुरू होने जा रही है। आने वाले समय के अंदर हरियाणा में तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल खिलेगा। नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद सहयोग से हम हरियाणा प्रदेश को और गति से आगे बढ़ाने बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं है। लोग 36 बरादरी पूरे उसमें है और 36 बरादरी मन बना चुकी है कि कांग्रेस को सरकार बनानी है। उधर बीजेपी और कांग्रेस के अलावा अन्य दल भी चुनावी तैयारियों को रफ्तार देने में जुटे हैं। आम आदमी पार्टी हरियाणा में अपने बूते सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है और दिल्ली की तर्ज पर हरियाणा में भी गारंटी दे चुकी है। वहीं आपकी गारंटी बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के निशाने पर आ गई है। देखिए, क्योंकि उन्होंने गारंटियां पंजाब में भी दी हैं, दिल्ली में भी गारंटियां दी हैं। जो उनकी गारंटियां हैं वो सब पूरा देश जानता है। विकास की बात करते हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं और भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं तो जेल में चले जाते हैं। वो इस प्रकार का उनकी गारंटी के ऊपर कोई विश्वास नहीं करता। वो झूठ की गारंटी बांटते हुए फिर रहे हैं। पंजाब की स्थिति अगर देखेंगे, पंजाब के अंदर स्थिति दयनीय है। जो गारंटियाँ दे करके वो वहाँ पर आए थे, उन गारंटियों के बारे में ही विचार कर लें तो लोगों के बीच में झूठ फैलाना ये बंद करें। इस प्रकार की जो झूठी गारंटियाँ वो देते हैं। वो तो वही कह रहे जो हम कह चुके हैं। उनने क्या करना है? हरियाणा में क्या अस्तित्व है उनका? जाहिर है हरियाणा में सभी दलों ने चुनावी कसरत तेज कर दी है। पिछली बार के मुकाबले इस बार विधानसभा चुनाव कई मायनों में अलग और दिलचस्प होने जा रहा है। सभी दलों के सामने जीत की दावेदारियों के बीच कई चुनौतियां भी मुंह उठाए खड़ी हैं। बीजेपी के हैट्रिक रिकॉर्ड की राह में एंटी इनकम्बेंसी की बड़ी चुनौती है तो कांग्रेस के सामने 10 साल का सत्ता का सूखा खत्म करने की, उधर इनेलो और जेजेपी के लिए लोकसभा परिणाम से बेहतर करना, अपनी साख बचाने की चुनौती रहेगी। वहीं आम आदमी पार्टी के लिए हरियाणा में दस्तक देना ही अपने आप में बड़ी चुनौती रहने वाला है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। आइए चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा करते हैं। प्रियदर्शनी सिंह, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ गई हैं। बजरंग दास गर्ग, प्रवक्ता कांग्रेस, अजय गुलिया, प्रवक्ता जेजेपी, रजत पंजेटा, प्रवक्ता इनेलो, नवीन गौड़, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी भी हमारे साथ डिबेट में जुड़ गए हैं। सभी का बहुत स्वागत है। शुरुआत प्रियदर्शनी जी से करते हैं। पिछली बार आप लोग 75 पार की बात कर रहे थे, 40 सीटें जीती। इस बार हैट्रिक जो कि कभी नहीं हुआ हरियाणा के इतिहास में। बीजेपी को लेकर ही चूंकि हम बात कर रहे हैं, 2014 में बहुमत में आकर रिकॉर्ड बनाया, 2019 में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी, गठबंधन में ही सही सरकार बनाकर रिकॉर्ड बनाया। इस बार हैट्रिक का रिकॉर्ड बनाने की बात कर रही है, लेकिन पिछली बार के मुकाबले, पिछले चुनाव के मुकाबले भी राहें इस बार मुश्किल नजर आ रही हैं आप लोगों के लिए। ज्योति जी, आपको सादर प्रणाम और बाकी सारे साथी प्रवक्ताओं को भी मेरा बहुत प्रणाम। देखिए ज्योति जी, ये इस बार तो मुझे लगता है कि चुनाव जो है हमें जनता लड़वाएगी। जिस तरीके से जनता जब धरातल में हमें प्यार दे रही है और जिस किस्म के काम हमने धरातल पे कर रखे हैं, आज काम के बूते पे आज हम धरातल पे लोगों से पूछ रहे हैं कि आप हमें वोट दीजिए। इन्होंने, कांग्रेसियों की एक आदत है कि अक्सर वो भ्रम फैलाते हैं। जिस तरीके से उन्होंने लोकसभा के चुनावों में भी भ्रम फैलाया कि लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, और उनको भी मालूम है कि वो झूठ बोल रहे हैं।
और यही पुलिंदा और यही झूठ इस तरीके से बापू और बेटा भी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके के उन्होंने वादे कर रखे हैं वो धरातल पे कोसों दूर हैं। जिस किस्म के काम हमारे यशस्वी सीएम साहब ने किए हैं, नायब सिंह सैनी ने किए हैं, चाहे आयुष्मान योजना का हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, आप इनसे पूछिए कि हुड्डा साहब की सरकार में 2 फसलों पे एमएसपी मिलती थी, आज 14 पे मिलती है। ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। आज किसी भी आम नागरिक को अपना काम करवाने के लिए सिर्फ पोर्टल पे क्लिक करना पड़ता है और आज कोई भी काम आसानी से हो जाता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज बेटियों को जब स्कूल जाना होता है तो 20-20 किलोमीटर की यात्राएं करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन आज हुड्डा साहब से उपलब्धि अगर पूछी जाए, बापू बेटा से उपलब्धि पूछी जाए, तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी को हाईजैक करने का काम किया है। अभी हाल फिलहाल में ही शैलजा जी की कल परसों ही मैं स्टेटमेंट सुन रही थी कि वो खुद परेशान है। जिनकी पार्टी के खुद ही सीनियर लीडर ही उनसे परेशान है, तो सोचिए जनता कितनी त्राहिमाम होगी। और जनता ये भूली नहीं है कि किस तरीके से पर्ची और खर्ची की सरकारी लोग चलाते थे, किस तरीके से सिर्फ नौकरियां जो है वो एक कुछ जिलों में या कुछ गोत्रों में ही बट रही थी और पूरी की पूरी जनता त्राहिमाम थी, था रोजगार मिल रहा था। 1,40,000 सरकारी नौकरियां उपलब्ध करवाई हैं। स्किल डेवलपमेंट के इंस्टीट्यूट हमारी सरकार ने बना के दिए हैं। कितनी उपलब्धियां। आज बिजली एक ऐसा मुद्दा था कि हुड्डा साहब के यहाँ, हुड्डा साहब की सरकार में 2 घंटों से ज्यादा बिजली आती नहीं थी, लोग गर्मी में बेचैन रहते थे। आज 24 घंटे बिजली आ रही है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो आप इससे ये पता लगता है कि हमने काम की सरकार है, हम काम पे विश्वास करते हैं, ना कि इन लोगों की तरह बड़ी बड़ी बातें करते हैं। चलिए, मेरा सवाल तो ये था कि पिछली बार 79 हलकों में लीड थी, 10 की 10 जीते थे, उसके बावजूद भी 40 पर आ गए थे। इस बार तो 5 सीटों पर आ गए हैं आप लोग, फिर भी हैट्रिक के कह रहे हैं। विधानसभा के आंकड़े इसमें देखें तो हम फिर भी आप जो उपलब्धियां गिनवा रहे हैं, विपक्ष के पास हर एक उपलब्धि को लेकर काउंटर गए। आइए, आप पर्ची खर्ची की कहते हैं, लोग कहते हैं सूटकेस वाली सरकार के पर्ची खर्ची तो काम ही नहीं चलता। आप कहते हैं बिजली मिल रही है, कह रहे हैं हमने 4 थर्मल प्लांट लगाए थे। आप ये देखिए, ये हर एक मुद्दे को लेकर के इनके पास कुछ न कुछ कहने को। मैं तो ये कह रही हूँ, हालात जो पिछली बार थे उससे ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी होगी, जो कि हर किसी को नजर आ रहा है। लोकसभा में भी हमने देख लिया है, पिछली बार जो पहली बार क्लीन स्वीप आप लोगों ने किया था लोकसभा में, उसके बाद 40 जीती थी, तो वो मैं कह रही थी। सवाल मेरा ये था। से नायब सिंह सैनी नहीं, सवाल का मैं जवाब दे देती हूँ। पहली बात तो लोकसभा चुनावों की अगर बात कर ले तो अगर उसको विधानसभा में डिवाइड किया जाए तो हम 46 विधानसभाओं में लीड पे हैं, कांग्रेस उसमें पीछे है। तो आप ये सोच सकते हैं कि लोकसभा चुनावों में यह हाल है तो विधानसभा में क्या होगा, तो विधानसभा में हम कितनी सीटें लाएंगे, इसी से आप कैलकुलेशन कर लीजिए। दूसरी बात कि आप बोल रहे हैं कि पिछली बार 79 हलकों में लीड थी, 40 पर जीते थे, हमें 40 पर जीते थे, 10 पर कांग्रेस को लीड थी, 40 ये लोग 31 पर आ गए थे। 46 विधानसभाओं में हमारी एक में जेजेपी को थी, इनके 10 जीते थे। ठीक है, जो मैं कांग्रेस से जवाब ले रही हूँ अभी। आप ये अगर गणित लगा भी रही इस बात का। बजरंग जी, प्रियदर्शनी जी कह रही बहुत काम किया के, और काम के बूते इस बार भी हम सरकार में आ रहे हैं। देखिए, अगर काम किया होगा तो जनता बता दे कि कितना काम किया है। वो तो जनता न देखना है कि आज जनता भारतीय जनता पार्टी से खुश है या दुख है। खुश होगी तो सरकार बना देगी। मरे मैं दावे के साथ कहता हूं, हरियाणा की जनता भारतीय जनता पार्टी से बेहद दुखी है और मुक्ति चाहती है। यहां तक कि किसान हो, कर्मचारी हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, उद्योगपति हो, आम नागरिक इस सरकार से बेहद दुखी है। यहां तक कि सरकार का आप 10 साल कार्यकाल देखोगे, सबको पता है कैसा कार्यकाल रहा। कोई ऐसा सरकारी विभाग नहीं जहां बगैर पैसे काम होता हो। ये तो पोर्टल की सरकार है। प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर सड़कों पर लगा दिया, पोर्टल के नाम पर किसान व आड़ती दोनों परेशान, दोनों बड़ी भारी दिक्कत के अंदर है। परिवार पहचान पत्र या पहचान पत्र लगा लो, महंगाई है, बेरोजगारी है, खराब कानून व्यवस्था, खुलेआम दिन दहाड़े दुकानों के ऊपर अपराधी फायरिंग करते हैं, हत्या कर रहे हैं, रोती ले रहे हैं, मंथली मांग रहे हैं। रोज का ही काम हो गया, एक जगह डेली का ही काम हो गया।
और जहां तक कांग्रेस अभी पार्टी हाल का फिलहाल सवाल में है, 3 बदमाशों का तो पूरी इनकाउंटर कांग्रेस का पार्टी- फैसला दिया है नायब पूरी सिंह घर सैनी घर ने। घर 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 ये बहन जी समझा दो यार, इसे क्यों बार बार बीच में टोकती है। मैं तो कल कुछ भूजन हो गया जब बहन जी बोल रही थी, मैं बोला आप पार्टी में से प्रियदर्शनी जी, बोल रहे चलिए हैं, आप ये ठीक भारतीय है, जनता एनकाउंटर खुद ही किया है confuse हो पुलिस गया। ने, हालांकि विपक्ष तो इसे दिल्ली से जोड़कर ही देख रहा है। सुनिए, क्या किया ज्योति जी, आप पूछ तो लो। कितने आदमी मरवा कर सड़कों पे हम आए, रोहतक हमने बंद किया, झज्जर हमने बंद किया, हांसी रविंदर सैनी की दिन दहाड़े दुकान के ऊपर बैठकर हत्या कर दी गई। आप सबके सामने हिसार के अंदर महिंद्रा शोरूम पर 5 करोड़ की फरोख्ती, बीम ऑटोमोबाइल पर 2 करोड़ की फरोख्ती, प्रीमियम ऑटोमोबाइल पर 2 करोड़ की फरोख्ती, और यहाँ तक की ऑटो मार्केट के अंदर ये कार्ड अपने ससुरी वाले के 2 करोड़, मैं कितने नाम गिनाऊं, 200 से ज्यादा लोगों से फरोख्ती ले चुके हैं, पैसे ले चुके हैं, आज भी रिमांड के ऊपर चल रहे हैं। कल भी 5 दिन का रिमांड मिला है। इनको पता तो होता नहीं है, बेमतलब की बात करते हैं। मैं आप गुहाना जाकर तसल्ली करो, जींद जाकर तसल्ली करो, जींद जिसका लाल बंसल का लड़का ठेकेदार का मार दिया उससे पता करो, सफीदों के अंदर मार दिया उनसे पता करो, यहाँ गुड़गांव का व्यापारी मार दिया उससे पता करो, फरीदाबाद का व्यापारी मार दिया उससे पता करो, फतेहाबाद का व्यापारी मार दिया। मैं आंकड़े दे रहा हूँ, बाई नेम दे सकता हूँ, एक एक की लिस्ट मेरे पास है, किस किस से फरोख्तियां मांगी गई है। उनके रात को नींद नहीं आते, बच्चे रो रो के सोते हैं, ऐसी बात करते हैं हमने ये कर दिया। अरे 10 साल हो गए, अब 10 साल में क्या किया मैं पूछना चाहता हूँ। 10 साल के अंदर दुकानदार लूटा, आम जनता लूटी पीटी, आपने कुछ किया? कुछ नहीं किया। और सुनो बात, आज हालात क्या है, कांग्रेस पार्टी घर घर जा रही है, हर कार्यकर्ता हर नेता जनता से संपर्क कर रहा है। हमारी पद यात्रा पूरे हरियाणा के अंदर निकली हुई है और सभी हरियाणा के हर जिले के अंदर हमारे कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहे हैं। उस कार्यकर्ता सम्मेलन के अंदर इतनी अपार भीड़ जो हम कार्यकर्ता सम्मेलन करते हैं, वो उसके अंदर भी दुनिया में 10-10 हजार आदमी उस सम्मेलन के अंदर आ रहे हैं। इस 90 के 90 विधानसभा क्षेत्र के अंदर हमारी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, चौधरी उदयभान जी के नेतृत्व के अंदर रथ यात्रा निकलने जा रही है। आज दिक्कत क्या है, आज जनता कुमारी शैलजा ये कह रही, बजरंग जी, आप चले जाओ प्रियदर्शनी जी, अभी आपसे उत्तर ले चुके हैं हम, सबसे पहला उत्तर लेने के बाद आपके पास आएंगे। तो मैं पूछ लूं सवाल, मैं पूछ लेती हूँ सवाल। प्रियदर्शनी जी, मैं इनको म्यूट कर दीजिए, आप सबके बीच में नहीं बोलेंगे, आप लगातार बजरंग जी के बीच में बोल रहे हैं, आपके बीच में कोई नहीं बोला था पैनल पर। बजरंग जी, शैलजा ये कह रही हैं कि उन्हें नहीं पता कि रथ यात्रा भूपेंद्र हुड्डा की अपनी व्यक्तिगत रथ यात्रा के या फिर कांग्रेस की यात्रा होने वाली है। तो लोकसभा चुनाव से पहले भी ये हालात थे आपकी पार्टी के, चुनाव प्रचार के दौरान भी स्थिति ये थी, विधानसभा से पहले भी ये गुटबाजी बयानबाजी, ये तो पार्टी को कमजोर तो करेगी ना कहीं ना कहीं। ज्योति जी, एक बात मैं आपको स्पष्ट करूं, अगर कोई नेता कहे हमें नहीं पता किसकी यात्रा निकल रही, आपको हर जो यात्रा निकल रही है या पद यात्रा है या कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहे हैं, घर घर जनता जा रही है, ये सब कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम है, कांग्रेस पार्टी द्वारा जारी किए गए हैं। आपके सामने मैं आपको दिखा रहा हूं, ये पूरी डिटेल दिखा रहा हूं, इसके अंदर सब डिटेल्स आई हुई है और हमने 10 साल का लेखा जोखा हमारा भी दिया है और जनता के बीच भारतीय जनता पार्टी ने जो किया वो भी दिया हुआ है। हमने 10 साल में क्या किया, 2005 से 2014 के अंदर इन्होंने क्या किया, ये कह रहे थे भी कांग्रेस पार्टी अपना हिसाब दे, पूरे घर घर ये हमारे जो 10 साल का लेखा जोखा हमने 2005 से 2014 में किया, वो हमारा कार्यकर्ता हर नेता लेकर जा रहा है। और जो हम आगे करने जा रहे हैं, जो हमने गारंटी दी है, उसका भी हम लेखा जोखा, जो हम क्या क्या करेंगे, हमने जो घोषणा की है, 6,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन है, 300 यूनिट बिजली फ्री है, 500 रुपए रसोई गैस है। ये क्या कहते थे, ये कहते थे 400 रुपए रसोई गैस सिलेंडर बहुत ज्यादा है, हम 250 करेंगे, 1,000 पार कर दिया। ये कहते थे मोदी साहब आई साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी दूंगा, नौकरी देने के बजाय नौकरी छीनने का काम किया। 15-15 लाख रुपए खाते में डालने का जुमला करने का काम किया। इन्होंने जो भी बात की, यहाँ तक कि 35 रुपए लीटर पेट्रोल डीजल देने का वायदा किया और वो आज
पेंशन योजना की बात कही है, हमने 25 लाख अपने सरकारी खर्चे पे इलाज कराने की बात कही है, हमने सरकारी पद जो 2 लाख से ज्यादा खाली पड़े वो भरने की बात कही है, 100 गज के प्लाट। एक देखो ज्योति जी नई बात होता हूँ, ठीक है बजरंग जी, अभी आपकी पार्टी का मैनिफेस्टो नहीं बना है, आपकी पार्टी का मैनिफेस्टो नहीं बना है। कुमारी सैलजा की अगर हम बात करें, अभी दीपक बाबरिया भी इससे पहले कह चुके थे जब पहली बैठक हरियाणा कांग्रेस के नेताओं के लिए कि अभी कोई ये जो नेता घोषणाएं कर रहे हैं व्यक्तिगत घोषणाएं हैं। ये जारी किया पानी ने व्यक्तिगत नहीं है, ये आपका तो ये हमने पानीपत के अंदर 14 तारीख को जो सम्मेलन हुआ उस सम्मेलन के अंदर ये जारी किया, मतलब पार्टी प्रदेश बॉडी की चलिए मैं डिबेट में अभी आगे बढ़ रही हूँ। अजय जी अब नहीं है शायद हमारे साथ डिबेट में है। उनके माध्यम से ये ठीक है बजरंग जी, आपका जवाब आ गया है, अभी आप का भी फोटो है, सबका फोटो, उसके बीच के अंदर कार्यक्रम जारी किया। अभी आप रुकिए पंडिता जी, किसी की पदयात्रा, आपकी पार्टी तो हालांकि लोकसभा चुनाव से पहले पदयात्रा अभय चौटाला कर चुके थे, अब क्या नया कार्यक्रम आप लोगों का है? क्योंकि कोई गारंटी दे रहा है, कोई पदयात्रा निकाल रहा है, कहीं रथ यात्रा निकालने की तैयारी हो। देखिए ज्योति जी, जो ये बातें कर रहे हैं इनको जनता को कहीं ना कहीं ये विश्वास दिलवाना पड़ रहा है कि हम आएंगे तो हम ये करेंगे, हम आएंगे तो वो करेंगे, जबकि जब ये सत्ता में रहे तब इन्होंने क्या किया वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर कांग्रेस से मैं शुरुआत करूं तो कांग्रेस ने भाजपा में जो है वो ओल्ड पेंशन स्कीम को खत्म करने का काम किया, सेंटर में नोटिफिकेशन ला और हरियाणा के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो कांग्रेस की सरकार थी उसने उसको लागू करने का काम किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, आज हम बात करते हैं एमएसपी की, मुझे तो हैरानगी होती है, भूपेंद्र हुड्डा अभी कृषि को लेके सरकार के ऊपर सवाल उठा रहे थे और वो उन्होंने 750 किसानों की शहादत का जिक्र किया, एमएसपी की कानून का जिक्र किया। मैं उन्हें पूछना चाहता हूं उनसे कि वो अपने पिताजी से ये बात क्यों नहीं पूछते कि जब उनके पिताजी 10 साल तक जब स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के जो लागू करनी थी उसके अध्यक्ष चेयरमैन बने रहे और 10 साल तक उन्हें किसानों की याद नहीं आई। किसान भी बेचारे बड़े भोले वाले हैं, किसानों को भी पूछना चाहिए कि 10 साल तक जब हुड्डा जी उस आयोग के प्रमुख थे, उनके हाथ के कलम की बात थी, वो उनकी कलम 10 साल तक एमएसपी देने में क्या बात थी, कौन सी हाथों में चूड़ियां या पैरों में बेड़ियां थी जो वो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है जो C2+50 की एमएसपी थी वो उन्होंने लागू क्यों नहीं करी? ये बेचारी जनता पूछती नहीं। आज कर्मचारी वर्ग है, कर्मचारी वर्ग बेचारा कहता है कि ओपीएस लेके आओ, वो उम्मीद लगाते हैं कि जो जैसे कांग्रेस कहती है हम आएंगे तो एक पहली कलम से ओपीएस। अरे पूछो तो सही, हरियाणा के अंदर हटाने वाला कौन था? सेंटर के अगर आपने अधीन ही चलना है तो आप मुझे बताइए। हुड्डा साहब थे, लेकिन इसमें एक फैक्ट ये भी है ना, हुड्डा साहब कह रहे हैं कि उन्हें लग रहा है कि ये गलत फैसला था और इस फैसले को सुधारने वाले उनको सदन में भी कहा, दुष्यंत चौटाला को कहा, सरकार को कहा कि ठीक है हमसे तो गलती हो गई, आप सुधार लीजिए, आप नहीं सुधारेंगे तो हम आएंगे सरकार में तब हम सुधारेंगे। चुनावी वो होगी ना ज्योति जी, इतना अगर आप सक्षम ही नहीं हो किसी चीज को पहचानने में, आप इतना आपकी दूरभाषी सोच नहीं है, आप इसके डीमेरिट्स अगर तब कैलकुलेट नहीं कर पाए, आपके पास पूरा सरकार की मशीनरी है, पढ़े लिखे आईएएस ऑफिसर्स है, आपको इतनी फीडबैक नहीं है क्या? किसको पागल बनाते हो? बेचारे भोले वाले किसान को तो पागल बना सकते हो, कर्मचारियों को पागल बना सकते हो, कब तक ये जुमले के जुमले आप दोगे? आप इनके हिसाब की बात करते हो। आप कांग्रेस पहले ये हिसाब दे अपने 10 साल का हिसाब, और भाजपा 10 साल जब जाने का समय आ गया किस बात का भाजपा हिसाब कर रही है, मांगती है, तब कार्रवाई क्यों नहीं करी? कांग्रेस हिसाब दे एमपी मानेसर का जो घोटाला किया लैंड स्कैम का, इंडस्ट्रियल प्लॉट का घोटाला किया पंचकुला में, उसका हिसाब दे, एजीआर का हिसाब दे, सोनीपत लैंड स्कैम का हिसाब दे, अम्बाड़ा के लैंड स्कैम का हिसाब दे, रिलायंस इंडस्ट्रीज का लैंड ग्रैब का हिसाब दे, केओडी सेक्टर 29 गुड़गांव का हिसाब दे, वजीराबाद का जो डीएलएफ का 2009 का मामला है उसका हिसाब दे, जो उल्लावास का राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट का मामला उसका हिसाब दे, रोहतक लैंड स्कैम का हिसाब दे, कुरुक्षेत्र लैंड स्कैम का हिसाब दे, सेक्टर 59-69 गुड़गांव में जो आपने रीअलाइनमेंट करी
बिल्डरों को पहुंचाने का उसका हिसाब किताब दे, नौकरी के अंदर जो आपने भर्ती उसका हिसाब किताब दे, किसानों का आपने जो कांड हुए आपके सरकार के अंदर, मिसिंग के अंदर, अन्य जगहों में उसका हिसाब दे, मारुति फैक्ट्री के अंदर आपका जो मर्डर हुआ था उसका हिसाब दे, हीरो होंडा के अंदर जो हुआ उसका हिसाब दे, गेस्ट टीचरों के ऊपर गोलियां चलाई उसका हिसाब दे, या इस नन्ना मुन्ना का जो जाट आंदोलन में, जाट आरक्षण में जो आपने मैयर के अंदर सुनील चौहान नाम के बच्चे के ऊपर उसका हिसाब दे। पहले कांग्रेस का हिसाब कौन करेगा? कांग्रेस का हिसाब क्यों नहीं मांगा? भाजपा की क्या सेटिंग थी? भाजपा क्यों चुप, क्यों खट्टर जी चुप रहे, क्यों नहीं हिसाब लिया इन सब चीजों का? हमने चार्जशीट दी थी कप्तान सिंह सोलंकी जी को अगस्त 2014 के अंदर। क्यों अभी तक खुली हवा में सांस ले रहे हो? इतने आज आप इक्का दुक्का कांग्रेसी लीडरों के ऊपर कार्रवाई करके आप ये दिखा रहे हो कि हम कर रहे हैं, बाकियों का कौन हिसाब किताब करेगा? बाकियों के ऊपर क्यों नहीं करी? आप तो क्यों बैठे रहे 10 साल तक, 9.5 साल तक? ये तो पहले कांग्रेस का हिसाब दो, अभी भाजपा की प्रवक्ता थी, भाजपा की बजटा जी, ने आपके बात नेताओं करी। पर कार्रवाई होती है, आप लोग कहते हैं राजनीतिक साजिश के चलते हो रही है, कांग्रेस वालों पर हो रही है, आप कह रहे हैं इक्का दुक्का पे हो रही है। हुड्डा साहब खुली हवा में सांस क्यों ले रहे हैं? इस बात से भी आप लोगों को परेशानी है? नहीं, आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, सबूत है, सारा कुछ है, क्यों नहीं कार्रवाई? आप बिल्कुल होनी चाहिए। अगर हम पे कार्रवाई होती है तो औरों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे देखिए ज्योति जी, आपको एक बात समझनी पड़ेगी, हमारी जो नौकरी जिसकी बात कर रहे हैं ये 3206, क्या कांग्रेस ये बताएगी कि उनकी सरकार के अंदर जो 8,285 जेबीटी सिलेक्शन के अंदर जो गवर्नमेंट का खुद का एफिडेविट है उसके मुताबिक 1098 के तो बिल्कुल अंगूठे के जो प्रिंट थे वो आइडेंटिकल थे, उसके अंदर 751 के जो थे वो जिसके थे उसके मैच ही नहीं हो रहे थे, और 6049 के तो आपकी किसी की इंक स्मर्ज हो रही है, किसी की ओवरलैप हो रही है, वो कंपेयर ही नहीं कर पाए। क्या ये इरेगुलरिटीज नहीं है? अगर हमारी सरकार की 3206 टीचरों की बात करते हैं तो उसमें तो छोटा का नाम ही नहीं था, अलग से एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल करी और जाके उनका नाम डलवा दिया और उनके ऊपर कोई वो नहीं। भर्ती ठीक है, भर्ती सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ठीक है, पैसे की है, पैसे का एक लेन देन नहीं, लेन देन कितना है? संजीव कुमार आई है, लिस्ट बना के बैठा हुआ है, तभी तो उसको 10 साल की सजा हुई। करप्शन के चार्जेस तो उसके ऊपर थे, हमने बीच में उठा के इनकी सरकार थी, इन्होंने दुरुपयोग किया, पूरा दुरुपयोग किया, सरेआम कह रहा हूं राजनीतिक साजिश थी। आज आपको मैं बैठ और रही बात भाजपा की, अभी भाजपा की प्रवक्ता बोल रही थी कि हमारे को लोगों में विश्वास है। आपकी मैडम 14 लाख तो वोट घट गई, आपका वोट शेयर 58% से सीधा 40% पे आ गया। आपने आयुष्मान भारत योजना की बात करी, आपको पता है कितने आधार कार्ड को 10 लाख से भी ऊपर है, मृत को भी आपने उसके अंदर जीवित घोषित कर दिया, कितना बड़ा घोटाला था। आपको पता है कि आपका पीएम आवास योजना में 14,040 करोड़ का घोटाला था। आपको पता है कि प्रोजेक्ट के अंदर 7.5 लाख करोड़ का घोटाला है। आपको पता है कि आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय में घोटाला है, द्वारका एक्सप्रेसवे में घोटाला है, ये अयोध्या के अंदर 200 करोड़ का घोटाला है। ये तो सिर्फ सेंटर की योजना जो कि आपने बात करी, हरियाणा का शराब घोटाला है, रजिस्ट्री घोटाला है, कॉर्पोरेशन का घोटाला है, धान का घोटाला है, चने का घोटाला है, पेंशन को बड़ा घोटाला 162 करोड़ का। उसके ऊपर आपकी ये तो उसके ऊपर सीबीआई की भी सिफारिश की बात हो चुकी है। पेपर लीक, क्वेश्चन घोटाला है, श्यामनाथ डे में घोटाला है, निगमों में घोटाला है, चाहे गुड़गांव का ले लो, फरीदाबाद का ले लो। क्या बात करते हो आप? जनता के विश्वास दोनों का हिसाब किताब जनता को लेना चाहिए। आपको घोटाला साहब के जमाने के घोटाले याद हैं? एक कन्विक्ट रहे हैं, कन्विक्ट का मतलब समझिए भगत जी, कन्विक्ट का मतलब होता है जिसको अपराधी डिक्लेयर कर दिया जाता है। एक घोटाला नहीं, जिसको अपराधी डिक्लेयर कर दिया जाता है, सजा यापी, सजा करके आए हुए हैं। कन्विक्ट का मतलब रजत जी आप पढ़े लिखे आदमी, नहीं रजत जी आप पढ़े लिखे आदमी, कन्विक्ट का मतलब क्या होता है? आप 10 रुपए का, आप 10 रुपए का बताओ कि 10 रुपए का बताओ, 10 किस व्यक्ति का नाम बताओ 10 रुपए का। खजाने भरे छोड़ गए हम, 4 लाख हुए नहीं हुए, हाँ या ना में जवाब दीजिए। नहीं कन्विक्ट हुए नहीं हुए, 10 साल की सजा काट के आए हैं नहीं आए हैं? एक क्वेश्चन को बार बार रिपीट ना करें, उसके ऊपर भी जवाब दे दूंगा आपको। आप मुझे ये बताओ, हम खजाने भरे नहीं रिपीट नहीं कर रही हूँ, आपसे जो पूछ रही आप दोनों अभी रुकिए, गुड़िया जी कुछ कहना चाह रहे हैं। गुड़िया जी से मेरा सवाल 4 लाख करोड़ का दर्ज किया है, माइनिंग का घोटाला किया है। आप हरियाणा के नेता का नाम बता दीजिए, 2 साल की सजा का है। प्रियदर्शनी जी, बच्चों को आप कमाल की बात कर रहे हैं। किसान की आत्महत्या आप अपने नेता प्रियदर्शनी जी, आपको जो बोलना है अपने समय में बोलिएगा,
आप नोट डाउन कर लीजिए। आप ऐसे पंडिता जी आप काफी टाइम ले चुके हैं, पहले आप बहुत टाइम ले चुके हैं पंडिता जी, अब शांत हो जाइए। आप भी रुकिए प्रदर्शन। जिनको अपराधी घोषित कर दिया गया है, पहले अपने जिनके घर खुद शीशे के होते हैं, दूसरों के घरों में पत्थर नहीं फेंकते। कौन सा आप अपना देखिए, कन्विक्ट का मतलब समझते हैं? आरोप तो आप किसी के ऊपर भी लगा दीजिए, किसी के ऊपर भी लगा दीजिए आरोप। चलिए दोनों की ऑडियो डाउन कीजिए, पीसीआर दोनों की ऑडियो डाउन कीजिए तुरंत, अभी दोनों की ऑडियो डाउन कीजिए। ये ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी। गुलिया जी आप बोलिए। सभी अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं, रोड मैप तैयार कर रहे हैं। आपके विधायक इस बात को लेकर लगातार कि किस पार्टी से हमें टिकट मिल जाए, इसी प्रयास में जुटे हैं। रामकरण काला तो हालांकि पहले भी कह चुके थे, उसके बाद कह चुके दुष्यंत को मैं अपना नेता मानता हूँ। हरियाणा न्यूज को दिए इंटरव्यू में, हरियाणा न्यूज चैनल में आकर ये बोलकर गए हैं, खुद मुझे दिए इंटरव्यू में कि मैं कांग्रेस में शामिल होने जा रहा हूँ बहुत जल्द। तो सारे अपने अपने टिकट के जुगत में जुटे हैं। आप लोग कैसे अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे इस बार? जीत करके आएंगे तो जिसकी सरकार अच्छी गिरेगी, ये सरकारें बदलती क्यों? ये विधायक जीवन करते हैं, जो जीत करके आते हैं वो अगली बार नहीं जीत के आते। कुछ लोग भाग्यशाली होते हैं, जीत करके आते हैं। ये नहीं जीत करके आते हैं, दूसरे जीत करके आते हैं, तभी तो सरकारें बदलती हैं। तो हो सकता है आज ये विधायक कल ये जीत के आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि मैं कभी किसी की टिप्पणी करता नहीं। लेकिन आज भाजपा की प्रवक्ता जो देखिए प्रमादनीय तो ओम प्रकाश काला जी और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को तो टिप्पणी कर रही, मैं मोहतरमा मुझे बता दूं कि ना तो सीबीआई की चार्जशीट में और ना ही पुलिस की चार्जशीट में, जो हरियाणा पुलिस की या और जो भी जांच एजेंसी, किसी भी चार्जशीट में एक भी रुपए के लेन देन की बात नहीं कही। इनका ज्ञान वृद्धि कर दी तो उसको घोटाला कह रही थी। ये सजा हुई है और राजनीतिक द्वेष था, पॉलिटिकल सोच के साथ जांच हुई है, अदालत ने फैसला सुनाया गया, अदालत ने जो फैसला सुनाया उसके तहत सजा काट कर आए हैं। लक्ष्मण पैसे लेकर रंगे हाथ पकड़ेंगे, ये अलग चीजें हैं, इसमें बाद में सोच लेंगे। और जो दीदी मैं एक चीज कहता हूँ, देखिए लोगों ने 17% वोट हमें दिया, 10 विधायक हमारे चुनकर के आए, दुष्यंत मुख्यमंत्री बने। हमने लोगों के लिए काम किया, ये तो लोग तय करेंगे वो काम अच्छा किया था या गलत किया था। हम अपने किए हुए कामों को लेकर के लोगों के बीच में जाएंगे, जो काम हमने किए वो काम लेकर के जाएंगे। क्या कोई इस बात से इनकार कर सकता है कि किसान के खाते में सीधा पैसा गया, इससे किसान को नुकसान हुआ? बिल्कुल लाभ हुआ, सब इस बात को मानते हैं। किसान अपनी फसल की गिरदावरी अपने यहाँ बैठ करके ऑनलाइन कर सकता है, अपनी फसल के नुकसान की जानकारी सरकार को अपनी खेत में खड़ा होकर के दे सकता है। जरूर परेशानी आई शुरू में, इस बात को भी स्वीकार करते हैं, लेकिन ये चीजें तो देखिए जब भी कोई नई चीज आती है तो परेशानी होती है, लेकिन किसान को इससे लाभ हुआ भी नहीं हुआ। आदि आबादी को हरियाणा प्रदेश के अंदर पंचायती राज के अंदर चुनाव लड़ने का अधिकार दिया, क्या इस आदि आबादी सशक्त हुई भी नहीं? आप लोग पहले एक दिन मिलकर बैठकर ये डिसाइड कर लीजिए कि बीजेपी के साथ जाकर अच्छा किया गलत किया, विकास करवाया फिर भूल हो गई। दुष्यंत तो कहने लगे भूल हो गई है, गेहूं के साथ घुन पिस गया है, आगे भविष्य में कभी ये भूल नहीं होगी। दूसरी ओर आप ये भी कह रहे हैं जी काम करवाया हमने, तो जनता के बीच जाएंगे तो किसी एक लाइन पर तो रहेंगे ना, या तो भूल हुई है या काम करवाया है। और भूल करके कैसे हरियाणा का ही, जब आप लोग खुद ही भूल कर बैठे हैं तो हरियाणा का कौन सा भला आप लोगों ने किया होगा? नहीं, जो चीज देखिए मैं आपके टीवी चैनल पर जवाब देते हुए कोई आनाकानी नहीं करूंगा, जवाब दूंगा बिल्कुल स्पष्ट। नुकसान हुआ, लेकिन हरियाणा प्रदेश के 4-5 फैसले जो हरियाणा प्रदेश के लोगों के हितों में आए, इससे हरियाणा प्रदेश के लोगों का भला हुआ। जननायक जनता पार्टी का नुकसान हुआ, हम गए, हम लोगों को शायद ये समझा नहीं पाए। मैं तो आपके टीवी चैनल पर स्वीकार करता हूँ कि हम समझा नहीं पाए कि भाई सरकार में हिस्सेदारी करके हम लोगों ने आपके लिए क्या निर्णय दिए और इससे आपको क्या लाभ हुआ, शायद हम नहीं समझा पाए। इस बात का नुकसान हमें हुआ। जननायक जनता पार्टी को इन पर्टिकुलर भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में शामिल होने का नुकसान हुआ, लेकिन हरियाणा प्रदेश के लोगों का तो फायदा हुआ। जिस प्रकार के भूषण जी की सोच थी, दूरदर्शी सोच थी, ये फैसले लिए गए किसान के खाते में सीधे पैसे के। हमने एक बात और किया था कि 75% युवाओं को अधिकार देंगे, यार वो कानून भी हमने बनाया, लेकिन वो कोर्ट में, लेकिन वो टिका नहीं अदालत में, वो कानून नहीं टिका नहीं मैडम।
मिला नहीं ना लोगों को, 5100 रुपए देने कह रहे थे, नहीं मिले लोगों को। पहले हाईकोर्ट में रुका, वहां से हमने थ्रू कराया, अब सुप्रीम कोर्ट में फिर प्रयास करेंगे। बाधाएं आती हैं, किसी भी नई शुरुआत को, किसी भी नए काम को शुरू करते वक्त सभी लोग उस बात का इनकार करते हैं और सभी लोग उसकी मुखालफत करते हैं, लेकिन जब चीजें लागू होती हैं, जब लोगों के बीच में आती हैं, जब उसके आफ्टर इफेक्ट्स आते हैं, तब सभी लोग कहते हैं बहुत अच्छा काम किया। तो ये सारी चीजें हैं। अब नुकसान हुआ, ये बात वो बिल्कुल स्वीकार करते हैं, भारतीय जनता पार्टी का भी नुकसान हुआ। हरियाणा को तो लाभ हुआ उससे, हरियाणा के हितों के फैसले तो आए, किसानों के हितों के फैसले लिए गए। चलिए, मैं आम आदमी पार्टी को चर्चा में जोड़ रही हूँ, काफी देर से हंस रहे नवीन जी। दिल्ली की तर्ज पर आप लोग गारंटी दे रहे हैं हरियाणा में, सीएम तो कह ही रहे हैं कि झूठ की गारंटी है। भूपेंद्र हुड्डा, जिनकी पार्टी के साथ आप लोगों ने अभी हाल ही में मिलकर चुनाव लड़ा, हुड्डा साहब भी कह रहे हैं कोई जनाधार है नहीं आप लोगों का हरियाणा में। ज्योति जी, आपको नमस्कार और आपके दर्शकों को भी नमस्कार और जितने पैनलिस्ट साथी उनको भी नमस्कार। मेरी एको करिए आवाज, इसको प्लीज ठीक कराइएगा। जी करा। अच्छा, हाँ, मैं पहले तो ये बता देता हूँ, मैं हंस इसलिए रहा था कि आप कह रहे थे कि भूल हो गई क्या नाम, बीजेपी के साथ जेजेपी को गठबंधन करके, तो वो मुझे सुना ही दिया क्योंकि एक मीम बड़ा चला था हरियाणा में कि भूंड बढ़ गई, तो मुझे लगा कि आप कह रहे हैं कि भूंड होगी थी, तो ठीक है, मेरे को हंसी तो इस बात पे आई थी। एनीवेज, मैं जो पहले तो मैं गारंटियों के बारे में बताना चाहता हूँ कि जो 5 गारंटियां आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में दी है, इससे दूसरे राजनीतिक दलों में आज के दिन खलबली मची हुई है कि किस प्रकार से ये दिल्ली और पंजाब वाला मॉडल हरियाणा में भी लाना चाहते हैं। पूरे किसी भी दूसरे राजनीतिक दल में भयंकर खलबली मची हुई है, जिसके चलते ये लोग उल्टे सीधे उल जलूल झूठे सच्चे बयान दे रहे हैं। जहां तक ये कहने की बात है कि ये झूठ की गारंटी है, तो झूठ की गारंटी आपकी गारंटी है जो मोदी जी देते हैं, जो खट्टर साहब देते हैं, जो 75 पार कहते हैं, फिर 40 पार भी नहीं पा पाते। तो झूठ की गारंटी वो है जब आप झूठे वादे करते हो जनता को और पूरा नहीं करते हो। तो आम आदमी पार्टी ने जो गारंटियां दी है, उन गारंटीज के ऊपर आम आदमी पार्टी ने काम करा है, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है जो हमने दिल्ली में भी और पंजाब में भी आम आदमी पार्टी ने प्रस्तुत करके दिखाया है। सबसे पहले शिक्षा की गारंटी, हरियाणा की शिक्षा व्यवस्था का जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने बेड़ा गर्क किया पिछले 10 साल में, जिस प्रकार से स्कूल बंद करे हरियाणा के पिछले 10 साल में, आम आदमी पार्टी की अगर सरकार बनती है तो हरियाणा के हर गांव के हर स्कूल को बेहतरीन बनाया जाएगा, ताकि जो गरीब आदमी है वो भी अपने बच्चे को, अमीर आदमी भी अच्छी शिक्षा वो अपने बच्चों को दिला सके। दूसरी बात स्वास्थ्य की, हर गांव के अंदर मोहल्ला क्लिनिक आम आदमी पार्टी बनाएगी अगर सरकार बनती है तो। तीसरी बात बेरोजगारी की, बेरोजगारी हरियाणा में आज चरम सीमा पर है। CMEI की रिपोर्ट कहती है कि पहले नंबर पे हरियाणा बेरोजगारी में है। अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो हरियाणा में जो भी सरकारी भर्तियां इन्होंने पेंडिंग रखी हुई है, लाखों भर्तियां, उन भर्तियों को भरने का काम करेंगे और जो दूसरे बेरोजगार और दूसरे रोजगार के इंतजाम भी बेरोजगार लड़के लड़कियों के लिए करे जाएंगे। चौथी जो गारंटी है वो है 1000 रुपए महिलाओं को, कोई भी महिला जो 18 साल से ऊपर है, हर उस महिला को 1000 रुपए दिए जाएंगे और फ्री बिजली, 600 यूनिट बिजली पर बिल, क्योंकि हमारे यहाँ पे हरियाणा में 2 महीने में बिल आता है, तो 300 यूनिट पर महीना, 600 यूनिट। तो इन सभी कार्यक्रमों से जनता की जेब पे जो अननेसेसरी, नाजायज, गलत प्रेशर भारतीय जनता पार्टी ने डाला हुआ है, जिस प्रकार से हरियाणा की जनता को लूट रहे हैं, उनको निचोड़ रहे हैं और उनको खा रहे हैं, नोच नोच के जो खा रहे हैं, तो उससे आम आदमी पार्टी निजात दिलाएगी और जनता की जेब में पैसे बचे, जनता सेविंग के बारे में सोच सके, सेविंग कर सके, उस वहां पर लेके जाएगी। बड़े अचरज की बात है, मैं कल का एक छोटा सा इंसिडेंट आपको बताना चाहता हूँ परसों का। मैं एक गाँव में गया हुआ था, एक बड़े बुजुर्ग आदमी थे, तो जब मैं उनके पास बैठा तो उनसे बात चली। उन्होंने जब शिक्षा के ऊपर बात करने लगे, उन्होंने कहा कि मेरा पोता है, हमने अपना पेट काट काट के अपने पोते को पढ़ाया, उसको कोचिंग कराई, इतनी मेहनत करी, हमने अपने कपड़े तक जो है अच्छे, मतलब उन पे भी कॉम्प्रोमाइज किया। और वो लड़का जब नीट का एग्जाम देता है और फिर पता लगता है कि उसको नीट का एग्जाम लीक हो जाता है, तो उस बुजुर्ग की आंखों में जो पानी था वो साफ साफ चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का समय आ गया है, जिस प्रकार से इन्होंने हर वर्ग को लूटने का काम किया है। दूसरी बात, मुझे बड़ी हंसी आ रही थी जब प्रियदर्शनी जी जो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है, दिल्ली में सबक, जी मुझे बड़ी हंसी आ रही थी जब प्रियदर्शनी जी सिखाया जनता ने, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, और उससे भी ज्यादा आपको सबक सिखाया अभी लोकसभा के चुनावों में।
लोकसभा के चुनावों में आप दिल्ली से सफाया हो गए ज्योति नवीन जी, जी। मुझे लग रहा है मेरी बारी यही है। तो इसका जवाब दीजिए कि जनता आपकी गारंटियों पे बिलीव नहीं कर रही है, मान नहीं रही है। रुकिए, मैं आ रहा हूँ, वहीं आ रहा हूँ। अब प्रियदर्शनी जी कह रही थी, धरातल की बात कर रही थी भारतीय जनता पार्टी की, धरातल पे बड़ा काम करा इन्होंने। मैं बताना चाहता हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता कल तक नायब सैनिक को चिल्ला कर आपके टीवी चैनल पे गायब सैनी कह रही थी, आज वो उनकी प्रशंसा की कसीदे पढ़ रही है। गलतफहमी का शिकार हो जाता है, हो जाता है नवीन जी, हो जाता है। मैं तो बोल रही हूँ कि आपको भी गलतफहमी है। आ जाइए, हो जाता है। मुझे लग रहा है ये आपको गलतफहमी है, मैं बता रही हूँ। शायद बताइए, बाकी मैं बता रही हूँ आपको, ये बहुत गलतफहमी है। आप भटक चुके हैं मार्ग से, सच्चाई के मार्ग से आप भटक चुके हैं नवीन जी। नहीं, आपको नया नया मार्ग मिला है, आपने अभी मार्ग मिला है। आपका जो इनलाइटनमेंट हुआ है वो अभी अभी हुआ है। आपका इनलाइटनमेंट अभी अभी हुआ है। ज्ञानवर्धन जो है प्रियदर्शनी जी, वो आपका अभी अभी हुआ है। हमारा तो बहुत पहले हो गया था। तो ठीक है। अरे नवीन जी, मैं बता रही हूँ, आ जाएंगे ना। चलो आप बोल लीजिए। मैं कह रहा हूँ आपका अभी इनलाइटनमेंट हुआ है, हमें नहीं करना वो वाला इनलाइटनमेंट, बट ठीक है भाई, इतना भी नहीं होना चाहिए कि एकदम अपोजिट डायरेक्शन में आप बात करने लगे। वो थोड़ा मुझे विचित्र लगा। एनीवेज, अच्छा, दूसरी बात इन्होंने घोटालों की कही, और घोटालों की जब ये बात कर रहे थे, रजत पंजेटा जी ने घोटाले के बारे में कुछ कहा, मेरे को उनका जवाब इतना विचित्र लगा, इतना अजीब लगा। इन्होंने क्या कहा कि आपने अपने घोटाले नहीं देखे, मतलब ये एक्सेप्ट कर रही है। ये इनके पास जवाब इस बात का नहीं है कि भाई हमने घोटाले नहीं, ये कह रही कि नहीं भाई तुमने अपने देख लिए होते, हम भी तो करेंगे। एक अंतिम बात, ज्योति जी, इन्होंने एनकाउंटर की बात करी, तो इसका मतलब आप कानून व्यवस्था को की धज्जियां उड़ा रहे हो, जानबूझ के एनकाउंटर कर रहे हो, भगोड़ों का एनकाउंटर कर रहे हो। इनसे पूछना ये सवाल, ये भगोड़ों का एनकाउंटर कर रहे हैं कि भगा के जानबूझ के एनकाउंटर कर रहे हैं? क्या ये कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इनसे पूछना। जो ये ऑफिशियली बैठ के चैनल पे कहते हैं कि इन्होंने एनकाउंटर करवाया है, एनकाउंटर करवाने का क्या मतलब है? इनसे पूछिएगा कि क्या आपने जानबूझ के पुलिस कस्टडी से बाहर निकलवा के उनको भगा के गोली मरवाई है? कानून व्यवस्था के खिलवाड़ बनाई है आपने, या आप कानून व्यवस्था के हिसाब से दोषियों को सजा देना चाहते हो? आपसे हरियाणा की कानून व्यवस्था सुलट नहीं पा रही है, आप हरियाणा की कानून व्यवस्था को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। जिस प्रकार से हर तीसरे दिन फिरौती मांगी जाती है छोटे छोटे व्यापारियों से, कौन जिम्मेदार होगा अगर वो छोटे व्यापारी हरियाणा प्रदेश छोड़ के किसी दूसरे प्रदेश में जाते हैं? कौन जिम्मेदार होगा उन गरीब लड़कों का जो जा के 10-10 हजार की नौकरी उन छोटे व्यापारियों के पास करते हैं? आपकी भारतीय जनता पार्टी के पास और आपकी भारतीय जनता पार्टी के पूरे मैकेनिज्म के पास ऐसा सिस्टम नहीं है। प्रियदर्शनी जी, आप सोच लीजिएगा और आप इस पर विचार करिएगा कि पूरा सिस्टम नहीं है आप लोगों के पास। नवीन जी, कानून व्यवस्था तो एक बड़ा मुद्दा है, हालांकि सरकार थोड़ी सख्ती दिखाने का भी दावा कर रही है। नहीं, अच्छी बात है। एक अंतिम बात और कहना चाहता हूँ, और मैंने खालिस्तानियों को पनाह कौन दे रहा है पंजाब में? खालिस्तानियों को पनाह कौन दे रहा है पंजाब में? आपके सारे मंत्री, मुख्यमंत्री सब जेल के अंदर है। मैडम कुछ भी बोलोगे, रुकिए ना, होल्ड करिए। देखिए, जो आप ये नहीं, जो ये करप्शन की बात करते हो तो छोड़ दो। आप जो बंगारू लक्ष्मण जी है, वो युगांडा में भारतीय जनता पार्टी नहीं चला रहे थे, इंडिया में ही चला रहे थे, और उनको रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया है। ये बातें इस्तीफा दिलवाया है हमसे। छोड़ दीजिए, आपके मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। मैं अंतिम बात ये कहना चाहता हूँ ज्योति जी, आज सब जानते हैं हरियाणा प्रदेश मानसून का मौसम है और हरियाणा में बाढ़ से बड़ी समस्या आती है। आपको आप ठीक है प्रियदर्शनी जी, आपको क्या मैंने लाइसेंस दिया है आप सबके बीच में बोलती रहे? आपको कोई, आप बीजेपी से हैं, इसका मतलब आपको छूट दी है मैंने? नहीं, मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आपने कोई खास बात है? आप में इन चारों प्रवक्ताओं के अलावा कोई बहुत खास बात है, बता दीजिए। क्यों आपको बोलने दिया जाए बार बार? ज्योति जी, बाढ़ की जो समस्या आने वाली है प्रदेश में, एंकरिंग आप कर लीजिए, फिर सवाल आप पूछ लीजिए। ज्योति जी, जो बाढ़ की समस्या हमारे प्रदेश में, ठीक है, आपकी बात पूरी हो चुकी है नवीन जी, आपकी बात पूरी हो चुकी है। बिल्कुल, कई मुद्दों को लेकर बोल चुके हैं। कतई 10 सेकंड ज्योति जी, मेरे को बार बार इंटरप्ट करा गया। हाँ, मैं कह रहा हूं जो बाढ़ की गंभीर समस्या हमारे प्रदेश में एक्सपेक्टेड है, बारिश होने वाली है, मानसून का मौसम आ चुका है और इससे खेती भी बर्बाद होती है और इससे जो है शहर में भी नुकसान होता है। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा प्रदेश की जो ड्रेन है, जो पानी की निकासी करती है, उनको नहीं साफ करवाया है। इसके साथ साथ जो पिछली बार इन्होंने
चौकीदार रखे थे। चलिए, बहुत बड़ा उनमें मुद्दा है और ये उनमें केवल एक राज्य तक सीमित नहीं है, ये देश भर की बड़ी समस्या है। प्रियदर्शनी जी, ठीक है। दिहाड़ी नहीं दे रहे ये गरीबों की प्रियदर्शनी दिहाड़ी जी, आपने शुरुआत में उपलब्धि आपने पहले उत्तर में गिनवाई थी जी। तो उनका तो आपने सभी का काउंटर सुन लिया होगा। विपक्षी सिरे से खारिज कर रहे हैं कि विकास तो नहीं हुआ के। लोकसभा में लोगों ने आप लोगों को आईना दिखा दिया के, बीजेपी को आईना दिखाने का काम किया के सीधा हाफ हो गए हैं, विधानसभा में साफ हो जाएंगे, ये भी कहा जा रहा है देखिए विपक्ष की ओर से। देखिए जिनके मैं बता रही हूँ ना कि ये सब इनके अजम्पशन हैं, इन्होंने ये खुद सोच रखे हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने, लेकिन मुंगेरी लाल के इनके हसीन सपने और हकीकत में धरातल में कोसों दूर है। मैं एक एक करके एक एक प्रवक्ता साथी के बारे में बोलना चाहती हूँ जो जो उन्होंने जुमले बोले हैं। कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता बोल रहे थे कि जी पोर्टल की वजह से रिश्वत बढ़ गई है। मुझे ये बताइए कि पोर्टल की वजह से रिश्वत बढ़ेगी या रिश्वत कम होगी? लॉजिकली यहाँ पे जनता भी सुन रही है, ऐसा नहीं है कि मैं कोई ऐसी अजीब सी बात कर रही हूँ। आप मुझे लॉजिकली बताइए, पोर्टल से तो रिश्वत कम होगी ना? सबको मालूम है कि किस तरीके से हुडा सरकार में ऐसा नहीं है, रिश्वत की चोर रास्ते ढूंढने वाले ढूंढ लेते हैं, अलग अलग तरह की परेशानियां पोर्टल को लेकर आ रही हैं। ऐसा नहीं है, पोर्टल है तो करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस होगी, ऐसा नहीं है। पोर्टल को बहुत बार हम पोर्टल को लेकर लेकर बात करते हैं, क्या क्या चोर रास्ते लोगों ने कम से ढूंढ कम लिए हैं। आज किसी को रिश्वत नहीं देनी पड़ी बढ़ रही है। दूसरी बात, कुमारी शैलजा की अगर बात करें तो ये अभी मैं बजरंग भाई की बात सुन रही थी कि नहीं जो वादे हुडा साहब कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। तो भैया हमें क्यों बता रहे हैं? आप अपनी नेत्री को बताइए। आपकी नेत्री बोल रही है ये बात, आपकी पार्टी की वरिष्ठ नेत्री जो कि सांसद है, आप उनको नहीं समझा पा रहे तो आप जनता को क्या समझाएंगे? मतलब डिस्प्यूट इन द पार्टी, इनके खुद के मतभेद बहुत ज्यादा हैं, ये क्या किसी को समझाएंगे? मतलब बापू बेटा ने पार्टी को कब्जा कर रखा है, साफ साफ बोला जा रहा है। इनके प्रभारी भी बापू बेटा के साथ हैं, वो बेचारी बोल रही है कि हमारी कोई बात नहीं सुन रहा। जो अपनी पार्टी का नहीं हुआ, अपने संगठन का नहीं हुआ, वो किसी का नहीं हो सकता है, ये बात हकीकत है। दूसरी बात 10 साल में मैं बजरंग भाई की सुन रही थी कि हमने क्या नहीं किया। मैंने इनको उपलब्धियां बता दी थी और बार बार रिपीट करना ठीक नहीं लगता। इनसे पूछिए इनकी 10 साल में क्या उपलब्धियां रही हैं। आज ईडी की रेड पड़ रही है इनके नेताओं के पास, सबको मालूम है, और किस तरीके से करोड़ों की संपत्ति मिल रही है, किस तरीके से जिसको कहते हैं करोड़ों रुपया मिल रहा है, बड़े बड़े बंगले देख रहे हैं हम लोग। तो ये बात तो ऐसा तो नहीं है कि जनता देख नहीं रही है, समझ नहीं रही है। जनता यहाँ पे त्राही मांग थी, नौकरियां किसी को लग नहीं रही थी और इन्होंने बड़े बड़े बंगले बना लिए। और मैं आपको बता दूं कि हमारे मुख्यमंत्री खट्टर साहब हो गए या नायब सिंह सैनी साहब हो गए, जिस तरीके से वो जनता के बीच में रहते हैं और जिस तरीके से काम किया है, खट्टर साहब ने तो जो अपनी पुश्तैनी जमीन थी वो तक दान में दे दी। तो आप बताइए कहां जिसको कहते हैं ना, ये एक तरफ क्लेम करते हैं कि हम जनता के साथ हैं, तो ये बड़े बड़े बंगले क्या कर रहे हैं आपके पास, और ईडी की कार्रवाई आपके ऊपर क्यों हो रही है, इसका जवाब दीजिए। अब आते हैं इनेलो के प्रवक्ता के ऊपर। ईडी की कार्रवाई हम पर क्यों हो रही है, ये भी पूछ रहे हैं सवाल। कहते हैं इस सवाल का उत्तर तो आप भी दे दीजिए। ये कांग्रेस वाले ज्वाइंट नहीं, क्योंकि आपने काम किया, ये क्या जस करनी तक भोगना दाता नर्क जाए तक क्यों ये केवल विपक्ष में ही है लोग जिन पर ईडी कार्रवाई हो रही है, या जिन्होंने बहुत पैसा कमा लिया? आप जो कह रहे हैं बड़े बड़े बंगले, मैं बता रही ज्योति जी, जैसे रोजाना कह रहे हैं कि आप लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, दबाव बनाया जा रहा है विपक्ष के नेताओं पर, दबाव बनाने के लिए ईडी का प्रयोग कर रहे हैं, आरोप है। मैडम ज्योति मैम, ज्योति जी आरोप तो ये कुछ भी लगा सकते हैं। ईडी जो है वो स्वतंत्र एजेंसी है, स्वतंत्र एजेंसी है या नहीं है, इसको स्वीकार कर ले। ये अब स्वतंत्र एजेंसी तो अपना काम करेगी ना, इससे क्या फर्क पड़ता है कि चुनावों का टाइम है या नहीं है। चोर को पकड़ने के लिए आपको किसी भी चुनावों के टाइम की जरूरत नहीं होती है, चोर को कभी भी पकड़ा जा सकता है, आप समझिए इस बात को। दूसरी बात, अब आते हैं हमारे इनेलो के प्रवक्ता पे। तो पहले, अब पिछली बार तो इनके पास एक विधायक था, जिस हिसाब से इनकी हरियाणा में हालत है और जिस तरीके से हमने चुनाव देखे, मैं दावे के साथ बोल सकती हूँ कि इनकी एक भी सीट नहीं आनी है, एक भी सीट नहीं आनी है। जेजेपी ने तो अपना हाल, अपनी दुर्गति खुद की। जनता, जब बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने उनको बहुत मदद करने की कोशिश की, पूरा सपोर्ट किया, लेकिन उन्होंने जनता के साथ जो वादे किए थे, अपने मैनिफेस्टो में लिखे थे, उनमें से एक वादा पूरा नहीं कर पाए। अब आते हैं आम आदमी पार्टी पे। आम आदमी पार्टी से मैं, और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से मैं दोनों से एक सवाल पूछना
पूछना चाहती हूँ दोनों से, एक बड़ा सिंपल सवाल पूछना चाहती हूँ। लालू प्रसाद यादव आप ही के अलाई है ना, इंडिया गठबंधन के ही अलाई है। आप ये बताइए कि लालू प्रसाद यादव कन्विक्ट थे या नहीं थे, ये बताइए, क्योंकि बंगारू लक्ष्मण का नाम नवीन जी ने लिया था। तो मैं बताना चाहती हूँ कि बंगारू लक्ष्मण जी को रेजिग्नेशन देना पड़ा था। चलिए मैं लेकिन फटाफट आप लास्ट तो कमेंट ले रही हूँ जो चर्चा के। अभी उसी के साथ बजरंग जी आप खड़े बोलिए हो भाई। गए हैं। ठीक है प्रियदर्शनी जी, आपने सभी की बातों को लेकर जवाब अपना दिया है, अभी आप सुनिए। बजरंग जी आप बोलिए, आ रहे गुलिया जी आपके पास पे। ज्योति जी, मेरी छोटी बहन ने पूछा भी कांग्रेस ने क्या किया 10 साल। मैं बताना चाहता हूं 10 साल के अंदर आपके न्यूज चैनल पे बैठा हूं, कभी भी मुझे बुला लेना। 1 रुपए का नया टैक्स हमने नहीं लगा और करोड़ों अरबों रुपए की हमने टैक्सों में रियायतें दी, छूट दी, व्यापार उद्योग को बढ़ावा देने का काम किया। इन्हें पूछा क्या किया, हमने गरीबों के हित में अनेकों योजनाएं लागू की, सारी योजनाएं उन्होंने बंद कर दी। पेट्रोल डीजल, जहां डीजल पे हमारा 8.9% वेट कर होता था, आज इन्होंने 19% कर दिया। और अनेकों रियायतें मैं गिना सकता हूं बहन जी को, जो इनको पता नहीं है। जहां तक ये कहते हैं, मैंने कहा कि पोर्टल के कारण भ्रष्टाचार बढ़ गया, मैंने बहन जी ये नहीं कहा। मैंने कहा हरियाणा में ऐसा कोई विभाग नहीं जहां बगैर रिश्वत दिए काम होता हो, चाहे तहसील हो, रजिस्ट्री करवानी हो, इंतकाल करवाने हो, पहले पैसे नित्य को देने पड़ते, कोई रजिस्ट्री करवा। बहन जी चुप हो जाए, भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता। बहन जी सुन ले, फिर बोलने बहन लगे जी आप। सुन पार्टी में ये चीजें नहीं ले, बहन होती जी है। सुन लो, मेरी छोटी बहन सुन ले, हाथ जुड़वा लो। छोटी बहन जी सुनने का मादा रखे करो, मैं सुनाता हूँ। मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ, मैं हवा ही नहीं उड़ता, मुझे सारी दुनिया का पता है। मैं आज इस लाइन में 65 साल की मेरी उम्र है, 40 साल होगी इस लाइन के अंदर। आप सरकारी विभाग गिन लो, मार्केट कमेटी में चले जाओ, बिना पैसे की बोरी नहीं उठती। फूड सप्लाई में चले जाओ, बिना रिश्वत के अनाज किसान का खरीद नहीं होता। आप चले जाओ, यहाँ तक कि नगर निगम जो भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है, प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर घोटाला, प्रॉपर्टी आईडी ठीक करानी हो तो वो तसल्ली कर लो। आबकारी का आधार विभाग में चले जाओ, वहाँ खुला पैसे का बोलबाला। आप कौन सा महकमा का पुत्र हो, खनन माफिया देख लो, जहाँ रेट खनन का है, कितने लोग, सैकड़ों लोग मर गए आपके राज के अंदर। खनन माफिया ने डीएसपी के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर मारने का काम किया, आप करते हो। हमने 3 का इनकाउंटर करवा दिया आपके राज के अंदर। एएसआई करनाल जिला जो मुख्यमंत्री का गृह जिला है, उसके अंदर अपराधियों ने एएसआई को जान से मार दिया। कितने पुलिस वाले को मैं आपको आंकड़े देना चाहूँ, आंकड़े ले सकते हो, कितने आदमी मार दिए। और ट्रांसफर कैसे होते थे अफसरों के? सुन लो, बार-बार निवेदन नहीं कर पाऊंगा, समझ में नहीं आता। आप सुन लेकर बहन जी, आप बार-बार कहती थी कि बिजली हमने क्यों कर दिया। एक यूनिट भी बिजली 10 साल में अपने पैदावार के लिए कोई कारखाना लगाया हो तो बता दे। हमने 5 बिजली के कारखाने लगाए, नाम बता सकता हूँ, दांडली में, खेदड़ में, यमुनानगर में, गोरखपुर में, यहाँ तक कि पानीपत में हमने लगाए। और मेरे साथी अनिल लोग कहते थे भाई कांग्रेस पार्टी ने कर दिया। अरे अपना राज भूल गए क्या यार, कंडेला कांड भूल गए, 9 किसान आपने गोली से भून दिए, यहाँ तक कि सांड को मरवा दिया। आज भी सांड की वहां पर लोग पूजा करते हैं, जिसके कारण सैकड़ों लोग बचे। भूल गए, ये भूल गए चौटाला साहब का राज, व्यापारियों से दांत की साई, जिसके घर में चला गया चाय पीने के लिए, रोटी खाने के लिए, उसके कमरे में सो जाते थे, दांत की साई बिना उठते नहीं थे। 6-6 फुट की खाइया आपने उद्योगपतियों के फैक्ट्री का बाहर खुदा दी, लवट्टी वाला तसल्ली कर लो, मेरा परिवार का सदस्य है, उसके साथ आपने कितना जुल्म किया, भूल सकते हैं? चलो इन बातों की कोई एविडेंस, ये तो सुनी सुनाई बातें हैं ना, आप अभी कह रहे थे हवा वाली बातें नहीं करते आप, ठीक है। अजय जी लास्ट कमेंट आपका। मैं दूंगा, मैं प्रूफ दूंगा, मैं प्रूफ। चलिए फिर कभी इस विषय पर चर्चा होगी तो हम बात करेंगे। अजय जी समय कम है गर्ग साहब, ठीक है। फार्म के अंदर ले जाकर कैसे छितर परेड करते थे वो लोग भूल गए। और मैं घोटाला कहता था मुख्यमंत्री वो होता है जो रात को बच्चा सोता है, आज
भी सोता हो खाट में 3 बार ना पड़े मुख्यमंत्री नाम ना लेकर, तब तो वो मुख्यमंत्री की गिनती नहीं होती। आम व्यापारी। ठीक है बजरंग जी, आगे समय नहीं है सर। अजय जी आप बोलिए आखिरी कमेंट। देखिए सभी राजनीतिक दलों को शुरू करो कैसे चुनाव में जाए, लेकिन निर्णायक जनता पार्टी की तरफ से मैं स्पष्ट कर देता हूँ, हम लोग अपने किए हुए कामों को लेकर के लोगों के बीच में जाएंगे तो कामयाबी रहेगी होंगी, तो क्या रहेगी लोग उनसे हो गई होंगी, तो उनके बीच में लोगों के बीच में अगर कोई कमी रहेगी है तो उसके लिए समालोचना भी करेंगे, लोगों के बीच में जाकर के अपने काम बताएंगे कि ये काम हम लोगों ने आपके लिए किया। अब उसे समझना लोगों ने, हमारा अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, लोग बीच में जाएंगे। एक चीज का और बात आपके टीवी चैनल पर देता हूँ, अच्छे पढ़े लिखे शिक्षित उम्मीदवार लोगों के बीच में रहने वाले उम्मीदवार जननायक जनता पार्टी प्रत्येक विधानसभा में देने का काम करेगी। और हम आशा करते हैं कि इस प्रकार के 2019 के लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन न करने के बावजूद 2019 के विधानसभा चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। एक 10 महीने पुरानी पार्टी, 9 महीने पुरानी पार्टी को बच्ची तैयारी, तो इस पर प्रयास करेंगे कि हमारा तो संगठन भी बढ़ करके तैयार है। इस बार हम प्रयास करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा चीजें पंजिटा जी, बीजेपी प्रवक्ता ये कह रहे हैं इस बार तो एक भी विधायक नहीं जीतने वाले आपके। देखिए, प्रियदर्शनी जी कल तक नायब सैनी जी के बारे में जिस भाषा का प्रयोग कर रही थी और उस वक्त के जो भाजपा के प्रवक्ता थे, हाँ, उन्होंने उनको बड़ा स्टर्न मैनर के अंदर बोला था बात कि आप इसके तथ्य दे। एक नहीं बल्कि दो प्रवक्ता हैं। एक तो प्रवक्ता जवाहर यादव ही थे जिन्होंने शायद इनको भाजपा ज्वाइन कराई है, लेकिन आज चलो सुर बदले हैं, हो सकता है ये भविष्य वक्ता हूँ, इनको ज्यादा जानकारी हो भविष्य के बारे में। इनको मैं थोड़ा क्योंकि हरियाणा की और राजनीति की जितनी इनको नॉलेज और जितनी इनको समझ है, उससे इनके बोलने के तरीके से मुझे पता चल जाता है, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा इनको एक आंकड़ा देता हूँ, शायद इनको थोड़ा समझ में आ जाए कि हरियाणा की राजनीति किस तरीके से चलती है। और इनके कहने से कोई सेम गवर्नमेंट या कोई, जैसे भाजपा के सभी मंत्री हार गए थे अनिल विज जी को छोड़कर, बनवारी लाल, तो इनको थोड़ा समझा। हाँ, बनवारी लाल जी भी थे, ठीक करेक्ट कह रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि सभी मंत्री उस वक्त हार गए थे। 2009 के अंदर भाजपा के हरियाणा के अंदर इंडिपेंडेंट से भी कम विधायक थे। आप ये करिए, निर्दलीय ज्यादा थे, भाजपा के कम। लेकिन 2014 में इन्होंने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। इससे इनका ये जवाब मिलता है कि आपके अगर निर्दलीय से भी कम थे और आप फिर भी आप सत्ता में आ गए फुल मेजोरिटी के साथ, जो कि इनका बेस्ट परफॉर्मेंस रही है अब तक हरियाणा के इतिहास के अंदर, वो है 47 की, जब नई सरकार आई। कोई एंटी ये अपने बारे में क्यों नहीं बता रहे हैं? ये कितनी सीटें लेके आएंगे इनेलो वाले? चलिए, मुझे वाइंडअप के लिए कमांड मिल रही है, समय नहीं। प्रियदर्शनी जी अभी रुकिए आप। नवीन जी आपसे भी लास्ट कमेंट बहुत संक्षिप्त में। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति जी। मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूँ। नंबर एक तो मुद्दा है पंप हाउस जो लड़के चलाते थे, उनकी तनख्वाह इन्होंने नहीं दी है। मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ, 3-3 महीने गरीब लड़कों ने काम करा है, उनकी तनख्वाह दे दीजिए कृपया करके। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी जहां तक चुनाव लड़ने की, सीट जीतने की बात है, मैं एक विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी हरियाणा में ऐसा चुनाव लड़ेगी कि दुनिया देखेगी इस बार की, और पता लगेगा कि चुनाव लड़ा कैसे जाता है। तीसरी और अंतिम बात, एक सीख लेके जा रहा हूं आपके चैनल से ज्योति जी आज, और सीख ये है कि अगर आपको पार्टी बदलनी है तो कम से कम आपको प्रवक्ता नहीं होना चाहिए। अगर आप प्रवक्ता हो तो पार्टी मत बदलना। नवीन जी कुछ भी हो सकता है राजनीति संभावनाओं का खेल है नवीन जी, कुछ भी हो सकता है। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत शुक्रिया सभी का, आप लोगों ने वक्त दिया, चर्चा में शामिल हुए और तमाम दलों की विधानसभा चुनाव को लेकर जो तैयारी है उसे लेकर हमने चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।